हेलो। गुड आफ्टरनून रवि। रवि ऑडिबल है आपको आवाज? गुड आफ्टरनून सभी को। वेट कर रहे हैं बाकी लोग आ जाएं। अच्छा, रवि और राहुल दो न्यू स्टूडेंट हैं। रवि ये बताओ कि आपने ट्वेल्थ पास कर लिया, ट्वेल्थ में हो? प्रभात आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून प्रवीण, आवाज आ रही ना? बताओ जी। ओके रवि, नीट टारगेट ओके, ट्वेल्थ पास ओके ओके। बस एक दो मिनट और वेट करते हैं फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज देखो हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत आसान सा है ये। मैग्नेट जो चैप्टर अपना है बहुत आसान है आज। मतलब जिसको इलेक्ट्रोस्टैट आता होगा उसके लिए कुछ भी नहीं है।
जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले पता है उसके लिए ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। बस सिंपल सी केवल एनालॉजी लगाने वाले हैं आज। जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करता था वही पता करेंगे कि मैग्नेट में क्या करता है। तो पहले देखते हैं, मैग्नेट समझते हैं पहले, मैग्नेट क्या होती है। ओके, तो देखो जरा, एक मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं। अब बताओ, क्या हमने कोई चीज ऐसी पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बिल्कुल सिमिलर इसके नाम की? बताओ, किसी को याद है? किसी को याद है बिल्कुल सिमिलर चीज कोई? डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना? इलेक्ट्रिक डायपोल, बताओ। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, है ना? माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज किसी डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं। बताओ, यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता था? Q इंटू एल, याद आ रहा है? उसी प्रकार देखो, अब मैंने क्या किया, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एनालॉजी यहाँ पे ली मैंने, और मैंने बोला कि जो नॉर्थ पोल है, जो नॉर्थ पोल है वो क्या है? प्लस एम, और साउथ पोल क्या है? माइनस एम। इस प्लस एम को बोलते हैं, नया नाम दिया मैंने, जो काम यहाँ पर प्लस क्यू कर रहा था वही काम यहाँ पे कौन करेगा? प्लस एम करेगा। इसका नाम होता है पोल स्ट्रेंथ। एम क्या होती है? पोल स्ट्रेंथ होती है। दो तरीके की होती है, प्लस एम और माइनस एम। अब समझो, जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज करता था वही काम मैग्नेट में कौन करेगा? मैग्नेटिक फील्ड में कौन करेगा? पोल स्ट्रेंथ करेगा। जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज करता था, क्यू करता था, वही सेम काम मैग्नेटिज्म में पोल स्ट्रेंथ करेगा। जो काम क्यू करता था वही काम एम। चार्ज कितने टाइप के होते थे? दो तरीके के, प्लस क्यू माइनस क्यू। उसी तरीके से पोल स्ट्रेंथ कितने टाइप की? दो तरीके की, प्लस एम माइनस एम। प्लस एम को बोलते हैं नॉर्थ पोल और माइनस एम को बोलते हैं साउथ पोल। इतनी कहानी सबको क्लियर हुई? इतनी कहानी सबको क्लियर है ना? अब देखो, प्लस एम माइनस एम, यहां से यहां तक की दूरी कितनी लिखी मैंने? एल, कैपिटल एम कितना हुआ? स्मॉल एम इंटू एल, स्मॉल एम इंटू एल। ओके, अब देखो इस मैग्नेट को मैंने क्यों कैसे बनाया, ध्यान से देखना आप लोग, आप समझना इसमें एक चीज खास आने वाली है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मैंने इन पॉइंट्स पे बनाया, तो यहां पर मैं लेंथ ये वाली ले रहा हूं, एक लेंथ ये है और एक लेंथ अंदर की है। इस लेंथ को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, और इसको बोलते हैं एक्चुअल लेंथ।
कहने का मतलब क्या है कि जो मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल बना रहा हूँ एकदम इसके टिप पे नहीं बना रहा हूँ, बिल्कुल इसके एग्जैक्ट यहाँ पर ना बना के मैं इसके अंदर बना रहा हूँ। इसकी जो लेंथ होती है, नॉर्थ पोल होता है वो इसके कुछ अंदर होता है, साउथ पोल के अंदर, नॉर्थ पोल के कुछ अंदर। तो यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है वो ज्यादा होती है एक्चुअल लेंथ से। ओके, अब ये वर्ड आता है, वहां पे सीखा था हम लोगों ने पी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यहाँ पे वर्ड क्या होगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। कितना? m इंटू एल। m क्या? पोल स्ट्रेंथ। l क्या? एक्चुअल लेंथ। ठीक है, चलें आगे। एक बार पिछला पेज दिखा दीजिए। ओके, अब देखो, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब मैं देखो इसको ऐसे कट कर रहा हूं। ठीक है, इस मैग्नेट को मैंने ऐसे कट कर दिया हाफ में। तो बताओ, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, है ना? अब बताओ, दोनों का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आधा हो जाएगा। बताओ, समझ सबको आया? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दोनों का हाफ हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की लेंथ हाफ हाफ हो जाएगी और दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी। यह समझ में आई? अगर इस तरीके से कट करते हैं तो दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी, लेंथ हाफ हाफ हो जाएगी। लेंथ हाफ होने पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हाफ हाफ हो जाएगा। ओके, अब देखो, इसी को, इसी मैग्नेट को इस बार इस तरीके से कट कर दिया गया। ठीक है, अब बताओ क्या क्या होगा? एम हाफ, एम हाफ। क्या लेंथ हाफ हुई? लेंथ हाफ नहीं हुई। क्या हाफ होगा अब? मैग्नेटिक डायपोल पोल स्ट्रेंथ हाफ हाफ हो जाएगी। क्या बताओ, इस तरीके से कट करना आया मैग्नेट को? मैग्नेट को कट करना आया सभी को? मैग्नेट को कट करने पर लेंथ पर क्या क्या इफेक्ट होगा? पोल स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट होगा? और उसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर क्या इफेक्ट होगा? अब याद करो, इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग डायपोल की वजह से क्या क्या पढ़ते थे? याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, पोटेंशियल पढ़ते थे, एनर्जी पढ़ते थे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते थे और टॉर्क पढ़ते थे। याद आया? डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डायपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा?
डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, डायपोल डायपोल के बीच में, डायपोल डायपोल के बीच में कितना फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होता है, क्या इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। ये सारे पॉइंट आपको याद आ रहे हैं। अब बताओ मैग्नेटिक डायपोल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक डायपोल से, मैग्नेट से क्या क्या निकालने वाले हैं। जो काम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड करता था वो काम यहां पर कौन करेगा बताओ। सत्यांशु बताओ, जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड करता था वही काम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में कौन करेगा। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेरी गुड। अब बताओ यहां पर नाम होता था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां पे क्या नाम होगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी नाम सेम, टॉर्क नाम सेम, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फोर्स नाम सेम, नेम सेम रहेगा। इसका मतलब हम ये सारी चीजें इसमें भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपको उसको रिकॉल करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट को रिकॉल करना है, ठीक है। तो हेडिंग है देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल प्लस एम माइनस एम, ये पोजीशन, यहां से दूरी, यहां से दूरी कितनी ले लो आप x, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या निकालना है मुझे, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब देखो ध्यान देना, जो काम लिखते जाना, जो काम वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करता था वो काम यहाँ पे कौन करेगा, म्यू 0/4 पाई करेगा। जो काम वहां पर चार्ज करता था यहाँ कौन करेगा, m करेगा। जो काम वहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट करता था वही काम यहाँ पे कौन करेगा, सॉरी, जो काम वहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल करता मोमेंट करता था वही काम यहाँ कौन करेगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट करेगा। जो काम वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड करता था वही काम यहाँ पे कौन करेगा, मैग्नेटिक फील्ड करेगा। तो बताओ इस लिहाज से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अगर अगर x जो है फार ग्रेटर देन l है, x बहुत बड़ा है l से, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/x³ याद आया। रवि ये वाला फॉर्मूला याद आया। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसकी जगह पे क्या रख दें, म्यू 0/4 पाई, p की जगह पे क्या रख दें, m, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन x³, है ना। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हुआ
m इंटू एल, स्मॉल m इंटू एल। ओके, डन। प्लस m माइनस m, पॉइंट इसके बाइसेक्टर पर दूरी ये वाली x। ठीक है, अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कहां पर होता है? रेडियली इनवर्ड। मैग्नेट सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कहां पर होता है? रेडियली आउटवर्ड। उसी तरीके से माइनस एम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगा? रेडियली इनवर्ड। प्लस एम की वजह से कहां पर? रेडियली आउटवर्ड। तो दोनों का नेट कहां पर होगा? इस तरफ। मैग्नेटिक फील्ड आया, कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन एक्स क्यूब। सर पॉइंट चार्ज प्लस ई है, पॉइंट चार्ज प्लस ई है, नहीं आया समझ मुझे, प्लस ई पॉइंट चार्ज। मैं तुम्हें ऑडियो कंट्रोल दे रहा हूँ सत्यांशु। ऑडियो कंट्रोल रिसीव करो उसको। सत्यांशु, हाँ बोल सकते हो तुम, नहीं आ रहा है तुम्हारे में। यहाँ पर देखो, ये अगर प्लस प्लस एम और प्लस क्यू दोनों सेम, माइनस एम और माइनस क्यू दोनों सेम। अगर मैं बोलता हूं प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होती है? रेडियली आउटवर्ड। उसी तरीके से प्लस एम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, ओके। बताओ ये समझ में आया सभी को? ये वाला पार्ट समझ में आया? क्लियर? चलो अब देखो, ये प्लस एम, ये माइनस एम, ये है आर, ये एंगल थीटा। इस पॉइंट पे निकालना है आपको मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और आर कैसा है? बड़ा है किससे? एल से। कैसे करेंगे देखो। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना आप लोग। ये मेरे पास एक डायपोल मोमेंट है, इसको मैं ऐसे बना रहा हूं, माइनस एम से प्लस एम की तरफ होता है। इस पॉइंट पे निकालना है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप लोग। इसको मैं, इस डायपोल को मैं
दो डायपोल में डिवाइड कर दे रहा हूं, रिजॉल्व कर दे रहा हूं। ठीक है, इस वेक्टर को मैं दो वेक्टर में रिजॉल्व कर दे रहा हूं, जैसे करते थे ना। जैसे मेरे पास कोई ये ए वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, तो यहां कितना हो जाता था, ए कॉस थीटा। यहां कितना, ए साइन थीटा। उसी तरीके से इस एम को मैंने इस तरफ लिखा, एम साइन थीटा, और इधर लिखा एम कॉस थीटा। ठीक है। अब एम कॉस थीटा के लिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर पे होगा, एम कॉस थीटा की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर पे, और इस एम साइन थीटा की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर पे। तो ये लिखा मैंने B1, ये लिखा मैंने B2। तो बताओ क्या आप लोग B1 एंड B2 लिख सकते हैं? एम कॉस थीटा की वजह से कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है। अब बताओ ये दोनों वेक्टर B1 एंड B2 कैसे हैं, एक ही लाइन में है या परपेंडिकुलर है? बताओ अने बेटा, B1 एंड B2 आर परपेंडिकुलर और इन सेम डायरेक्शन? परपेंडिकुलर। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो दोनों वेक्टर का क्या नेट निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं दो वेक्टर का। कितना आएगा रिजल्टेंट, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको आप लोग, कितना आता है देखो। B1 एंड B2 एक्सचेंज कर सकते हैं, क्यों, करना क्या चाहते हो? ये B2 ये B1 कर लो। रिजल्टेंट इतना आया, सभी का आगे बताओ रिजल्टेंट। कोई डाउट यहां तक, यहां तक डाउट है किसी को? नो। और कोई अरुंधति, प्रभात, चलें आगे। इसमें क्या बताना है वेक्टर में, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है। लिखा तो है रिजल्टेंट मैंने, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब देखो, ये देखो मेरे पास करंट है और इसका एरिया है ए, इसका एरिया है ए। तो बताओ इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता है? एक करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट आई है और एरिया उसका ए है।
तो बताओ उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होता है। कल बताया था मैंने कितना होता है, आई ए। अगर नंबर ऑफ लूप्स यहाँ पे मेरे पास एन है तो कितना हो जाएगा, एन आई ए। ये सबको याद आ रहा है। क्या मैं इस लूप को ऐसे बना सकता हूँ, देखो ध्यान से देखना आप लोग। इस लूप को मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ये मेरा बन गया एक डायपोल मोमेंट बन गया। बताओ क्या समझ में आई वाली बात। बाकी लोग बताएं, ये पॉइंट समझ में आया। मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, कोई दिक्कत। जहां पे एम की वैल्यू कितनी, एन आई ए। ठीक है ना। देखो, कोई भी करंट कैरिंग लूप होता है, ध्यान समझना प्रवीण, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है एन आई ए। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो इसकी डायरेक्शन कहां पर होती है। अपने हाथों को कर्ल करो, अपने हाथों कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जहां पर थंब की डायरेक्शन होगी राइट हैंड की, वो क्या होगी, वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होती है। तो मैं इसको, इस करंट कैरिंग वायर को ट्रीट करूंगा एज अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ओके। तो अब देखो सीन क्या बनने वाला है। मैंने देखो छोटा सा यहां पर एक, मैंने करंट लिया, आई करंट लिया, ठीक है। इसके अंदर एरिया ए, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से, इसके सेंटर से इस पॉइंट पर, ठीक है। क्या करने वाले हैं देखो, फोर्स निकाल, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं इससे यहां पर, ठीक है। दूरी कितनी है देखो मेरे पास, आर। क्या बताओ कर पाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड दिस पॉइंट, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। जहां पर आर क्या है, बड़ा है उसकी रेडियस से। बताओ कर पाएंगे क्या। चलो ट्राई करो सभी लोग। बताओ कितने लोग कर पाए इसको। नहीं, गलत बात। इसने यहाँ तुम गलती कर गए। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो आप लोग। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसे बनेगा, इसका पॉइंट पी किस पोजीशन पर है बताओ, किस पोजीशन पर है, परपेंडिकुलर पोजीशन पर है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, मी नॉट अपॉन 4 पाई, एम आएगा, एम, एम मतलब आई ए अपॉन आर क्यूब। बताओ समझ में आया। डायरेक्शन क्या होगी इसके जस्ट अपोजिट। हाँ जी बताओ, बाकी लोग बताएं।
अने समझ में आया? कितना होगा आई ए अपॉन आर क्यूब। प्रभात। चलो चलते हैं आगे। एम अपॉन आर क्यूब सही है। ये देखो मेरे पास आर, करंट आई, ठीक है, और छोटा सा एरिया, बहुत छोटा सा है। एरिया कितना ए, एंगल देखो कितना है थीटा। पूछा गया इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड। बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए एम, है ना, आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos² थीटा। क्यों? क्योंकि इसका एम कहां पर है? इस तरफ है। एम से एंगल कितना है? थीटा। चलें आगे। मैग्नेटिक पोटेंशियल पर आते हैं अब। क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर, क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। किसी डायपोल की वजह से, डायपोल की वजह से आर दूरी पर पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर। और इस तरीके से जस्ट मिड पॉइंट पर कितना होता था पोटेंशियल? 0। और एंगल थीटा पर पोटेंशियल कितना होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये सारे पॉइंट याद आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट के? अब देखो, ये एन, ये साउथ, ठीक है, यहां पर मेरे पास पॉइंट, इसके मिड पॉइंट से दूरी कितनी? आर। निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पे कितना होगा? वी बी, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर। अगला केस, कौन सी पोजीशन? पैरेलल वाली।
कौन सी पोजीशन? परपेंडिकुलर वाली, साउथ नॉर्थ। कितना पोटेंशियल? जीरो। इस एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर हर जगह पर पोटेंशियल कितना? जीरो। डन। चलो सही है। अब देखो, पॉइंट ये, एंगल कितना? आर दूरी, एंगल कितना? थीटा। ठीक है। डायपोल कितना? मोमेंट एम। यहां पे निकालना है पोटेंशियल। क्या किया? इस एम को, इस एम वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया। इस तरफ कितना? एम कॉस थीटा। परपेंडिकुलर कितना? एम साइन थीटा। पोटेंशियल, एम कॉस थीटा की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और इसकी वजह से कितना हो जाएगा? जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। टोटल पोटेंशियल उस पॉइंट पे कितना हुआ? दोनों को जोड़ दो। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कॉन्सेप्ट समझ में आया ये वाला, रिजॉल्व करने वाला सभी को? अब देखो चलते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पोटेंशियल हो गया। अगला काम, टॉर्क पर।
इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस है, बीच में रखा है इस तरीके से डाइपोल, क्या लगाया था, फोर्स लगाया था इस तरफ, इस पे इस तरफ। बताओ, ये मेरे पास क्या बन गया, फोर्स कपल बन गया। फोर्स कपल बनने पे टॉर्क कितना होता है, फोर्स कपल का टॉर्क कितना होता है, फोर्स इनटू बीच की दूरी, कितना आता था, ये एल दूरी है, ये एंगल थीटा है, तो कितना हुआ क्यू ई ई फोर्स एल साइन थीटा। टॉर्क कितना आया, टॉर्क कितना हुआ, क्यू इंटू एल कितना होता है, पी, पी ई साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब बताओ यहां पे सेम तरीके से क्या करें, क्या अप्लाई करें, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ प्लेस है। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक क्या प्लेस कर दी गई, मैग्नेट, नॉर्थ साउथ, इस पर फोर्स इधर पर, इस पर फोर्स इधर पर, क्या कर देगी, इसको घुमा देगी। टॉर्क कितना लगेगा, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, टॉर्क एम बी साइन थीटा। सबको अब मुझे लगता है कि एनालॉजी समझ समझ में आ गई होगी अभी तक, मैं कैसे रेट कर रहा हूं। वेरी गुड बेटा। चलें आगे, सत्यांशु। ओके, देखो टॉर्क समझ में आ गया, इतना होता है एम क्रॉस बी। अब आने वाले हैं, अगर परपेंडिकुलर या पैरेलल मैग्नेट है तो, मतलब कहने का मतलब इन्होंने ये पूछा कि अगर मैग्नेट ऐसे रखी है और मैग्नेट ऐसे रखी है, एन और एस। अब बताओ इस केस में इसका डायपोल मोमेंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा कितना, जीरो, तो टॉर्क कितना आया, जीरो। अब देखो यहां पर एन एस, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर पे, बीच में एंगल 90, टॉर्क कितना हुआ, एम बी साइन 90, कितना हुआ, एम बी। प्रवीण क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये मेरे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें मैंने एक क्या रख दी, एक मैग्नेट रख दी मैंने। बाहर से क्या अप्लाई है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड, वो भी कैसा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब जब ये इस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो बताओ क्या होगा, ये घूमेगा, घूमने पर वर्क होगा,
घूमने पर क्या होगा, वर्क करना पड़ेगा। तो अब देखो, ये एंगल है θ1, एन और एस। इसको घुमा के मुझे इतना करना है, इसको घुमा के मुझे इतना करना है, θ2 करना है। तो इस प्रोसेस में कितना वर्क करना पड़ेगा, इस प्रोसेस में कितना वर्क करना पड़ेगा घुमाने में। पहले देखो θ1 क्या है, θ1 is the angle between magnetic dipole moment and magnetic field, इनिशियल वाला, ये इनिशियल है, और ये है मेरे पास फाइनल, है ना, इनिशियल ये फाइनल। तो इसको ऐसे घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। अब देखो, हम लोगों ने कभी रोटेशनल मोशन पढ़ा था, हम लोगों ने 11th में हम लोगों ने पढ़ा था रोटेशनल मोशन, और पढ़ा था हम लोगों ने लीनियर मोशन। ठीक है, हम लोगों ने दो चीज पढ़ी थी, रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन। अब देखो, ध्यान समझना आप लोग, लिखते जाना, नोट करते जाना। जो काम लीनियर मोशन में मास करता है, वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। ठीक है, पहली चीज एनालॉजी है बिल्कुल। देखो यहाँ पे, जो काम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, वही काम यहाँ पर कौन करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। जो काम यहाँ पर वेलोसिटी करती है, वही काम यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी करती है। जो काम यहाँ पर एक्सीलरेशन करता है, वही काम यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन करता है। जो काम यहाँ पर, अब देखो, फोर्स कितना होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखो, मास की जगह पे क्या आएगा यहाँ पर, आई। ए की जगह पे क्या आएगा, अल्फा। आई अल्फा क्या होता है, टॉर्क। मतलब जो काम यहाँ पर फोर्स करता है, वही काम यहाँ पर टॉर्क करता है। फोर्स क्या करता है, चलाता है, लीनियर मोशन लाता है। टॉर्क क्या लाता है, उसको घुमाता है, रोटेशनल मोशन लाता है। जो काम यहाँ पर, देखते जाना, एमवी, एमवी मतलब मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम करता है, वही काम यहाँ पर कौन करता है, एंगुलर मोमेंटम। जे एम की जगह पे आई, वी की जगह पे ओमेगा, आई ओमेगा। क्या समझ में आई एनालॉजी। अब देखो, वर्क देखो, वर्क, वर्क क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन, जो काम यहाँ पर फोर्स, वही काम यहाँ पे टॉर्क। जो काम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वही काम यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ, क्या हम यहाँ पर वर्क निकाल सकते हैं, टाउ डी थीटा करके। डब्ल्यू कितना होगा, इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा। क्या मुझे टाउ पता है, टाउ मुझे टॉर्क पता है कितना, एम बी साइन थीटा। डी थीटा इंटीग्रेशन θ1 से θ2। पहले कितना एंगल, θ1, बाद में कितना एंगल, θ2। क्या कर पाएंगे इंटीग्रेशन ये।
अगर कर पाएंगे तो निकालो वर्क कितना करना पड़ेगा। एम बी साइन थीटा कितना होता है, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, लिमिट लगाई थीटा 1 से थीटा 2 माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये आ गया वर्क। W इक्वल्स टू डेल्टा यू, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है, डेल्टा यू, सॉरी माइनस डेल्टा यू। तो बताओ पोटेंशियल एट थीटा एनर्जी कितनी होगी। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है, माइनस डेल्टा यू। और ये कौन सा वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है वर्क। W इक्वल्स टू कितना होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के वाला, याद आ रहा है कॉन्सेप्ट, है ना। तो रखो यहाँ पे, निकालो यहाँ पे कितना आएगा, U एट थीटा कितना आएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा आएगा, देखो U एट थीटा कितना हुआ, माइनस एम डॉट बी। चले आगे, कोई डाउट यहां तक बताओ, इस पॉइंट तक कोई डाउट।
ये M1 है, ये M2 है, ठीक है। ये M1, ये M2, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। सिस्टम की एनर्जी बताओ, सिस्टम की एनर्जी लिख के दिखाओ। कितनी आई? 0। बताओ क्या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 आई? स्नेहा का आंसर 0 आया। और कोई? प्रभात बेटा आप बताओ। 0। तो कैसे? इसकी वजह से लिखो मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताओ, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। देखो, ये देखो, इस एक्सिस पर, इस एक्सिस पर समझना ध्यान से, ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, डायपोल मोमेंट इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है? इस एक्सिस पर जस्ट अपोजिट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर? इस तरफ। डायपोल मोमेंट कहाँ पर? इस तरफ। दोनों का करेंगे डॉट, कितना आएगा? 0। दोनों करेंगे डॉट, दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? 0। बताओ क्या समझ में आई बात? पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम डॉट बी करेंगे, कितना आएगा? 0। क्या बतिया समझ में आई? अरे प्रवीण, अरुंधति, समझ में आया? चलो चलते हैं आगे। सत्यांश समझ में आ गया, चलते हैं आगे। ये देखो M1, ये देखो M2, दोनों के बीच का दूरी R, ठीक है। दूरी कैसी है? बहुत ज्यादा है। R ज्यादा है इसकी लेंथ से, इन दोनों की लेंथ से R ज्यादा है, ठीक है। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 M1 अपॉन R क्यूब। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कर दो डॉट, कितना आंसर आ जाएगा? माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 M1 M2 अपॉन R क्यूब। क्लियर फंडा एकदम? आसान है काफी। सत्यांशु आसान है।
चलो एक और करके दिखा दो। ये M1, ये M2। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, एंगल कितना, थीटा। कितना है देखो, बताओ। बताना आप लोग, इतना आया क्या? 2m1 cos थीटा m2 अपॉन आर क्यूब। यस सर। कॉस, बट कॉस थीटा हम बीच में ना रख लिखे। अरे ठीक है, कॉस थीटा को यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो। तुम ना ऐसे लिख दो, 2m1 m2 cos थीटा अपॉन आर क्यूब। चलें आगे। पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गया। पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इतने पार्ट खत्म हो गए। अब लास्ट पार्ट पर आने वाले हैं, फोर्स पर। और हम इतनी तेज इसलिए कर पाए क्योंकि आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पूरा पढ़े हुए हैं। बस समझ लो ये एक तरीके का रिवीजन चल रहा है। सारे पार्ट आप पहले कर चुके हैं एक बार। बस समझ लो कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। अब देखो, बात आती है डायपोल और डायपोल के बीच में, डायपोल और डायपोल के बीच में फोर्स की बात आने वाली है अब। ठीक है। डायपोल और डायपोल के बीच में फोर्स की बात आने वाली है यहाँ पर। तो करने क्या वाले हैं अब? अभी हम लोगों ने देखा था एक बार, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मैग्नेट रखी होती है, तो इसका एक पोल प्लस एम और दूसरा पोल माइनस एम। अब इस पॉइंट को समझना आप लोग, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, स्मॉल एम इंटू कैपिटल वी। इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे, स्मॉल एम इंटू कैपिटल वी। क्या फोर्स दोनों इक्वल होंगे, बताओ? क्या फोर्स दोनों इक्वल होंगे? फोर्स की वैल्यू इक्वल होगी, और कहां पर लगेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। तो जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो नेट फोर्स ऑन मैग्नेट जीरो होगा क्या? किसी मैग्नेट पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। जितना फोर्स आगे की तरफ उतना ही फोर्स पीछे की तरफ, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। है ना प्रभात?
अब बात आने वाली है दो डायपोल की वजह से दो डायपोल की वजह से बीच में इंटरेक्शन फोर्स की आने वाली है। हाँ, रोटेट रोटेट करेगा, घूमेगा, लेकिन नेट फोर्स तो जीरो रहेगा ना हमेशा। रोटेट तो करेगा ही, टॉर्क लगेगा जब, है ना। अब मुझे ये बताओ, क्या एक डायपोल की वजह से स्पेस में अरे नेट फोर्स जीरो होने से टॉर्क जीरो नहीं होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो, इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं होता है कि उस पर टॉर्क जीरो। देखो, आपने क्या किया, एक टैप को लिया, आप उसको घुमाते हैं ना अपने हाथ से, जितना फोर्स इधर पे उतना फोर्स इधर पे। क्या ये टैप उखड़ के कहीं चली जाती है? क्या ये टैप का सेंटर ऑफ मास कहीं चला जाता है? बताओ सत्यांशु, क्या ये टैप की सेंटर ऑफ मास कहीं चली जाती है? टैप उखड़ के कहीं उड़ जाती है, कहीं जाती है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर है, क्योंकि नेट फोर्स कितना है, जीरो है। अब बताओ, क्या वो इस तरीके से फोर्स लगाने पर क्या उसके अंदर टॉर्क आएगा? और टॉर्क आएगा तो क्या करेगा, गेट घूम ये टैप घूम जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखो, जितना फोर्स यहाँ पर उतना फोर्स यहाँ पर, नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या कर जाएगी, ये इसको ऐसे घुमाएगा, ये इसको ऐसे घुमाएगा, तो घूम जाएगी ये। घूमने का मतलब होता है टॉर्क है, लेकिन नेट फोर्स कितना है वहां पे, जीरो। रोटेट कर जाएगी। इसे रोकने के लिए कोई फोर्स लगाता है सर? देखो, इसको रोकने के लिए टॉर्क लगेगा दोबारा। ये अगर ऐसे घूम रहा है तो टॉर्क इसको लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तभी रुकेगा, है ना। अब देखो, बात करने वाले हैं, देखो यहाँ पे दो डायपोल के बीच में फोर्स की बात करने वाले हैं। अब देखो, क्या इस डायपोल की वजह से स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड, बताना सोच के आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? बताओ, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में कैसा होगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म बताया सत्यांशु ने, और कोई बताए? प्रभात ने बोला नॉन यूनिफॉर्म, प्रवीण ने बोला यूनिफॉर्म, और कोई? ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये है इसका डायपोल मोमेंट। इसकी वजह से आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड लिखा था हम लोगों ने, बी नॉ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m/r³ लिखा था। अब समझो यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है किसी भी डिस्टेंस पर, कोई भी डिस्टेंस हो, उसकी वैल्यू हर जगह पे सेम हो। मतलब उसके फॉर्मूले में कहीं पर भी डिस्टेंस का फंडा नहीं आना चाहिए, डिस्टेंस वाला टर्म नहीं आना चाहिए।
अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम आर को बढ़ाते जाएंगे, कम करेंगे, क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा? बताओ सत्यांशु और प्रवीण। चेंज होगा। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आर पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म हुआ। बात आई समझ में? कैसा हुआ? नॉन यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह पे अलग अलग। क्लियर? डिपेंड्स ऑन आर, हाँ वेरी गुड। ये एन ये एस। दूसरी देखो यहां पर मैग्नेट, ये एन ये एस। अब बताओ इसकी वजह से, इस मैग्नेट की वजह से इस साउथ पोल पर और नॉर्थ पोल पर फोर्स बताओ, किस पर फोर्स ज्यादा लगेगा? किस पर फोर्स ज्यादा लगेगा बताओ? एस पर ज्यादा लगेगा। एस पर फोर्स इधर पर, नॉर्थ पर फोर्स इधर पर, दोनों का फोर्स नेट कुछ ना कुछ लगेगा पीछे की तरफ। अब बात समझ में आई? इसलिए दो मैग्नेट आपस में क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। अब आप लोगों ने घर पे एक्सपेरिमेंट किए होंगे, देखा होगा कि एक नॉर्थ पोल लो एक साउथ पोल लो, इस तरीके से क्या कर जाते हैं, अट्रैक्ट कर जाते हैं। क्योंकि एक की वजह से दूसरे पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। एक पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, दूसरे पर कम होगा, तो नेट फोर्स लगने की वजह से वो इस तरफ मूव कर जाते हैं। रिपेल क्यों होता है? ओके, चलो, रिपेल क्यों होता है? तुम सोचते नहीं हो, तुम तुरंत पूछ लेते हो। ये नॉर्थ ये साउथ, नॉर्थ नॉर्थ रख दिया। अब बताओ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर पे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर पे, और इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, इधर पे। इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, इधर पे। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो यहाँ पर फोर्स, ये वाला फोर्स ज्यादा ये वाला फोर्स कम, तो नेट फोर्स क्या हुआ? प्रवीण, क्लियर? चलो, अब देखो क्या होने वाला है, ध्यान समझना इस बात को। ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है, एक पॉइंट मैंने ये लिया, एक पॉइंट मैंने ये लिया, बस मैं ये दूरी बहुत बड़ी दिखा रहा हूं केवल। यहां से दूरी मैंने ली ये एक्स, या बोले आर, ठीक है। और ये बहुत छोटी सी दूरी है, बस मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये बहुत छोटी सी दूरी है, बस मैं जूम करके बड़ा करके दिखा रहा हूँ समझाने के लिए केवल। ये बहुत छोटा सा एलिमेंट, ये आर का बहुत छोटा सा एलिमेंट, कितना लिखा मैंने, डी आर, ठीक है। यहां पर लिखा मैंने मैग्नेटिक फील्ड कितना, बी। यहां पे लिखा मैंने मैग्नेटिक कितना, बी प्लस डी बी। बात आई समझ में? अब देखो यहां पर सत्यांश समझ में नहीं आई।
देखो यहां से आर दूरी है, तो छोटा सा एलिमेंट क्या होगा, डी आर। यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बी, थोड़ा सा डिस्टेंस आगे बढ़े, डी आर डिस्टेंस आगे बढ़ने पर कितना बढ़ जाएगा, छोटा सा एलिमेंट कितना बढ़ जाएगा, डीबी बढ़ जाएगा। डीबी मतलब क्या होता है, स्मॉल एलिमेंट। है ना। तो अब देखो यहां पर लिखो, यहां पर देखो मैं लिख रहा हूं, यहां पर आपने एलिमेंट ले लिया, नॉर्थ पोल है मेरे पास, सॉरी साउथ पोल है मेरे पास, -m, और यहां पर मेरे पास है +m, ऐसे लिख रहा हूं। इस जगह पर मेरे पास एक छोटी सी, मेरे पास क्या है, मैग्नेट है, एक छोटी सी मेरे पास मैग्नेट है, जिस पर मेरे पास -m, यहां पर +m, इस तरीके से मेरे पास क्या है, एक मैग्नेट है। यहाँ की पोल स्ट्रेंथ कितनी है, -m, यहाँ कितनी है, +m। ठीक है। तो अब बताओ, इस पर फोर्स लिखने वाले हैं, नेट फोर्स, फोर्स ऑन +m प्लस फोर्स ऑन -m, यही लिखें। अब देखते हैं ना आप लोग, बताना कितना आई है, इस पर फोर्स कितना लगा, -m वाले पर, -m b लग गया, पीछे की तरफ +m वाले पर फोर्स कितना, m इंटू b+db। ओके, नेट फोर्स कितना देखो आया, m/db, इतना फोर्स आया। डी आर से ऊपर नीचे आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डी आर से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ, m इंटू डी आर, डी बी अपॉन डी आर। अब बताओ m इंटू डी आर, बताओ क्या लिखा हुआ है, m इंटू डी आर, m इंटू डी आर क्या है इसका, इस मैग्नेट का डायपोल मोमेंट लिखा हुआ है, बताओ। मैग्नेट का डायपोल मोमेंट क्या होता है, उसकी पोल स्ट्रेंथ इंटू उसकी बीच की दूरी, पोल स्ट्रेंथ कितनी m, बीच की दूरी कितनी डी आर, लिखा हुआ है। क्या इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, m db अपॉन डी आर लिख सकते हैं, बताओ। यहां तक नोट करो, फिर अगले पेज पे आने वाले हैं। डन, सत्यांशु लिख लिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे पास एक मैग्नेट और दूसरी मैग्नेट ये, ठीक है, ये m1, ये m2, ठीक है। दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना लिखा मैंने, m db अपॉन डी आर, ठीक है। m देखो इस पर लगने वाला, दोनों पर फोर्स कैसा होगा, इक्वल ही होगा, जो फोर्स इस पर लगेगा वही फोर्स इस पर लगेगा, न्यूटन थर्ड लॉ से पता है। यानी किसी एक पर फोर्स निकाल दें, दूसरे पर फोर्स अपने आप वही हो जाएगा, ठीक है। इस पर देखते हैं फोर्स कितना लिखा है इसका, डायपोल मोमेंट कितना, m2, db अपॉन डी आर, db अपॉन डी आर किसका लिखेंगे, ड्यू टू m1 लिखेंगे, बताओ। मैग्नेटिक फील्ड जो किसकी वजह से होगा, इस m1 की वजह से इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे।
तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू m1 कितना होगा r डिस्टेंस पर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बोलो, 2m1 अपॉन r क्यूब, है ना, 2m1 अपॉन r क्यूब। अब मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया r के रिस्पेक्ट में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कितना हो जाएगा ये 6m1 अपॉन r की पावर 4 साइन नेगेटिव, यानी फोर्स कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 6m1 अपॉन r की पावर 4, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अलग कर दिया, 6m1 m2 अपॉन r की पावर 4, ये आया फोर्स। साइन आया नेगेटिव का मतलब क्या है, इस तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। और कुछ भी समझ में नहीं आया, क्यों सत्यांशु, प्रवीण, अरुंधति, स्नेहा, प्रभात? बहुत कम आया। सत्यांशु बताओ कौन सा तुम्हें टफ लगा, फोर्स वाला? ऊपर आया लेकिन नीचे वाला नहीं आया, कौन सा समझ नहीं आया बताओ ये। हाँ, फोर्स में दिक्कत आई होगी ना, फोर्स में क्या चीज आ गई देखो, डीबी और डीआर, दो टर्म आ गए, इसलिए दिक्कत हो गई। और हमें करना पड़ गया डिफरेंशिएट, इसलिए और दिक्कत हो गई। क्यों सतांशु बेटा, यही दिक्कत हुई ना, है ना। देखो सत्य, एक काम करो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीख लो थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सीख लोगे तो हमेशा आसानी रहेगी तुम्हें, वरना फिजिक्स से और मैथ से हमेशा डर बना रहेगा तुम्हारा। अगर वो डर खत्म करना है तो वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इतनी चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तो तुम्हारा ये डर है ना खत्म हो जाएगा। ये डी आर से, डीबी से, डीएक्स से, डीवाई से, इनसे डर खत्म हो जाएगा। और जहां इनसे डर तो आपका खत्म हुआ, समझ लो फिजिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। फिजिक्स तो आसान है लेकिन उसका सॉल्व करने वाला पार्ट है ना, वो आसान हो जाएगा आपके लिए। तो फोर्स मेरे लिए इतना आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप लोग पहले से पढ़ के आना, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म पढ़ के आना, और अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ के आना आप लोग पहले से, जिससे क्या हो सके नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म ही कर दें, ठीक है। हाँ बताओ, आरपीएम, आरपीएम और टॉर्क में पूछ रहे हो, क्या रिलेशन होता है? जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतना ही आरपीएम ज्यादा होगा, ठीक है। टॉर्क की यूनिट अलग होती है, आरपीएम की यूनिट अलग है। बाय बाय सभी को।